विषय के ऊपर चर्चा करने, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि जो रामदेव के यानी पतंजलि है, जो यानी कि रामदेव बाबा है, वो आप सबको पता होगा, वो तो केवल यानी कि एडवर्टीजमेंट करते हैं, लेकिन जो मालिकाना हक रखते हैं वो यानी कि वो धोती कपड़े पहन के आते हैं, उनका नाम पता नहीं है, सफ़ेद कपड़े पहन के आते हैं, तो राम बालकृष्ण कुछ नाम है उनका, मैं अभी तो नाम भूल चुका हूँ, लेकिन वो है अब असली मालिकाना हक वो रखते हैं, यानी कि 93% यानी कि उनकी हिस्सेदारी उनमें। लेकिन जो बाबा रामदेव है वो तो केवल एडवर्टीजमेंट करते हैं, एडवर्टीजमेंट से यानी कि रेवेन्यू निकालते हैं ना, तो ये चीज़ है। तो यानी कि बालकृष्ण यानी कि जो रामदेव बाबा है वो आप सबको पता होगा, यानी कि आयुर्वेद से यानी कि जो गोलियां वगैरह यानी कि जो इलाज वगैरह होता है वो आयुर्वेद पे यानी कि ज़्यादा ध्यान देते हैं, यानी कि एलोपैथियम यानी कि जो होती है उसके यानी कि जो अंग्रेजी दवाई वगैरह होती है वो मेडिकल वगैरह इन पर मिलती है स्टोरों पर, उसके ऊपर वो यानी कि मना करते हैं उन चीज़ों को लेने के। वो यानी कि जो देसी दवाई यानी कि सब चीज़ें यानी आयुर्वेद से निकल के आई उन चीज़ों के ऊपर ध्यान दें, उस चीज़ के लिए बोलते हैं। और एक मिनट चुगल रहा हूँ मैं, एलोपैथी जो भी नहीं यार, मैं थोड़ा सा चुगल जाता हूँ, जो भी है वो आप समझ गए, मेरे को पता है ना, तो वो उस चीज़ के लिए यानी कि मना करते हैं। तो इसी समय यानी कि कोरोना के समय भी इन्होंने ऐसे ही किया था, आप सबको पता होगा कि कोरोना के समय इन्होंने यानी कि एक अपनी दवाई निकाली थी, फिर बोलूँगा भूल गया, लेकिन इससे बड़ी मूर्खता कुछ भी नहीं है, लेकिन भूल गया, मैं कहूँगा जो कहूँगा, क्योंकि मेरा वीडियो इतना ज़्यादा आगे जाता नहीं है, तो मैं ज़्यादा मोटी मोटी खबर को निकाल के लेके आता हूँ। तो अगर जैसे जैसे वीडियो आगे जाने लग जाएगा, बाई चांस इसको कोई देखेगा नहीं, लेकिन फ्यूचर में अगर कोई देखता है तो उसको पता तो रही ना भाई, इसलिए नहीं बोल पा रहा हूँ। तो मैंने मेन चीज़ नहीं, यानी कि जो मेन ऐसे करके आ जाता हूँ, जिससे क्या है ज़्यादा टाइम नहीं लगता मेरे को वीडियो बनाने में, ना ही मैं थंबनेल बनाता हूँ। तो ये तो एक ऐसे ही जानकारी दी है मैंने आप लोगों को। तो अपन बात कर रहे थे कि जो यानी कि ये यानी कि कोरोना के समय, कोविड-19 के समय एक दवा निकाले थे जिसका नाम मैं भूल गया, और उसका प्रचार करने में लग गए कि कोरोना के इलाज के लिए मिल गई हमारे को एक यानी कि जड़ी बूटी गजब की दवाई, जिससे आप यानी कोरोना का इलाज हो जाएगा गजब, यानी कि अगर इसको ले लोगे तो आपके कोरोना नहीं होगा, और कोरोना हो गया है, कोविड-19 हो गया है तो आपसे यानी कि इससे मिट जाएगा, इस तरीके की दवाई थी यानी कि वो, है ना। तो ऐसे यानी कि वो वास्तव में ऐसी कुछ दवाई नहीं थी कि इतनी जल्दी दवाई बनाई नहीं थी, यानी कि वो तो केवल एक इम्यूनिटी बूस्टर थी। यानी कि जैसे ये सरकार के पास गई तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे मिसगाइड मत करो लोगों को कि आप यानी कि वास्तव में वो चीज़ अलग है, और आप ऐसे ही झूठ बोल कर उसका प्रचार मत करो बाबा, कुछ कर यानी कि जो बात है उसको ही सही बताओ। और उस समय भी इनके ऊपर यानी कि फाइन वगैरह लगा था, लेकिन फाइन वगैरह इतना सा लगता है इनके ऊपर, यानी कि कमा ज़्यादा लेते हैं, तो कुछ दो यानी कि अगर ये समझ लो कोई यानी कि 10 करोड़ के कारण चल रहा है और उससे यानी कि 100 रुपये यानी कि 100 रुपये यानी कि उससे यानी कि चालान कट जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो वैसे ही बात है, अगर यानी कि बाबा रामदेव करोड़ों रुपये कमाते हैं, अगर यानी कि कुछ पैसे लग जाए इनके, यानी कि थोड़े से इनको यानी कि वो बोलते हैं ना जुर्माना लग जाए इनके, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। करोड़ों रुपए अरबों रुपए का हम छापते हैं, तो उसमें 1-2 लाख 10 लाख कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनका मेन मकसद होता है पैसे कमाना, जो तो बच जाती है, लेकिन जो इनका सब चीज़ कट फिट के जो मेन रेवेन्यू होता है वो तो मिल जाता है इनको, और जो यानी कि कट फिट के यानी कि जो निकल जाता है वो तो मिल जाता है, और कुछ जुर्माना लगता है तो इससे उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये मिस गाइड करते हैं लोगों को, ये कुछ भी यानी कुछ भी बना देते, कुछ भी मतलब कि इम्यूनिटी बूस्टर थी वो, जिससे यानी कि आपको रोग वगैरह होंगे तो उसमें जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता रहेगी, आप रोगों से लड़ पाओगे, ऐसी दवाई बनाते हैं वो। तो वो मिसगाइड कर रहे थे लोगों को, तो इसके ऊपर भी पहले सरकार ने इनके ऊपर जुर्माना लगाया था, और फिर ये ऐसे ही कार्य करते रह रहे हैं कि यानी कि बोलते यानी कि दिखाते कुछ और है, लेकिन उसका काम दवाई का होता कुछ और है। और एलोपैथी होती है, एलोपैथी जो भी होती है ना, उसको यानी कि बदनाम करते हैं कि इससे ये बेकार चीज़ है, इससे बिल्कुल इलाज नहीं होता है, ये लोकल चीज़ है, डॉक्टरों के ऊपर भी बोल देते हैं। तो इनके ऊपर यानी कि जो डॉक्टर वगैरह थे इनके ऊपर इन्होंने भी आवाज़ उठाई थी, इन्होंने यानी केस वगैरह किए थे, और अभी इस समय निकल के आया केस सामने, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई, अगर तुमने फिर ऐसा करने की कोशिश की तो जितने भी यानी कि एक प्रोडक्ट पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा आप सब लोगों के ऊपर। यानी कि अगर यानी कि कोई भी यानी कि आपने ऐसा प्रोडक्ट निकाला, लेकिन होता उसका काम कुछ और है, जिस तरीके से कोरोना की दवाई तो नहीं बनी थी, लेकिन काम उसका कुछ और था, काम उसका कुछ एक मिनट है ना, तो काम उसका इम्यूनिटी बूस्टर का था, लेकिन उस आप बोल रहे थे कि इससे यानी कि आपको कोरोना नहीं होगा, और कोरोना हो गया तो आप उससे बच जाओगे। उससे यानी कि इन्होंने 2.5 लाख यानी कि दवाइयाँ बेची थी, उससे यानी कि 250 करोड़ रुपए कमाए थे कट फिट सबके, यानी कि जो इनका मेन यानी कि अपन बोलते हैं ना, यानी कि खर्चा वगैरह निकाल के इनके बचे थे 250 करोड़ रुपए। तो आप इसे समझ सकते हो, तो इनके यहाँ 250 करोड़ रुपए में से यानी कि 10-20 लाख यानी कि इतना सा जुर्माना लग जाए तो फ़र्क क्या पड़ता है। तो वो चीज़ है, तो वही चीज़ है। तो अब इस बार सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई है, कहा है कि अगर ऐसा कुछ भी होता है अगली बार से तो हर एक प्रोडक्ट पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगेगा, और इसके अलावा कुछ और हो सकता है। तो ये चीज़ है। तो इस तरीके से यानी कि ये बाबा देव नकली दवाइयाँ बेचते हैं, होते कुछ और है, मिस गाइड करते हैं लोगों को, होती कुछ और है और बताते कुछ और है। तो ये और एलोपैथी को ये यानी कि उसके खिलाफ यानी कि प्रचार फैलाते, ये चीज़ अच्छी नहीं है आप लोगों के स्वास्थ्य के लिए, इन सब चीज़ों के लिए।
तो यानी कि उस चीज़ के लिए नफरतें फैला रहे हैं कि ये चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, लेकिन वास्तव में ऐसे थोड़ी ना है। कुछ एलोपैथी बहुत यानी बहुत बड़ी चीज़ है, इसकी वजह से यानी कि कई लोगों की जान भी बचती है। हाँ मानता हूँ, मैं खुद तो भाई दवाई वगैरह नहीं लेता हूँ, मेरे को दवाई लेने का शौक ही नहीं है। शौक तो क्या कहूँ, यानी कि अगर जुकाम वगैरह हो जाती है, 2-3 दिन हो गए थे मेरे को, लेकिन दवाई वगैरह नहीं ली। मैं सोचता हूँ ऐसे ही ठीक हो जाए, फिर सोचता हूँ कि अब बस ही नहीं रही है तो यानी कि देसी इलाज करने की कोशिश करता हूँ, फिर भी नहीं होती तो फिर दवाई लेता हूँ, क्योंकि अब है नहीं बस की, तो फिर दूसरा कार्य करने यानी दवाई वगैरह लेके आता हूँ। एलोपैथी लेनी पड़ती है, यानी कि अंग्रेजी दवाई वगैरह लेनी ही पड़ती है मेरे को फिर तो, लेकिन मैं लेने की मेरे को यानी कि इच्छा ही नहीं होती मेरे को लेने की। और मैं आपसे भी यही गाइड करूँगा कि आप यानी कि खुद को रोक सको यानी कि मतलब आपको लगे कि क्षमता रहे कि आपके शरीर में इससे लड़ने की आपको लगे, जब तक रोक के रखो, लेकिन क्षमता खत्म हो जाए तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा आप लो मत। आपके शरीर के हिसाब से, आपकी अपनी यानी कि खुद के हिसाब से देख सकते हो कि आपको लेनी है या नहीं लेनी है। तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ। मेरे जुकाम वगैरह लग रखी थी अभी, तो मैंने तो नहीं ली, लेकिन अब थोड़ा सा आराम है। लेकिन चाय पीऊँगा और रजाई ओढ़ के सो जाऊँगा, जिससे क्या है कि गर्मी आएगी अपने मेरे खुद के शरीर के अंदर, और उससे क्या है जुकाम गायब हो जाएगी। तो ऐसे ही करूँगा, और देसी इलाज ये सबसे बेस्ट इलाज है, और इससे कुछ यानी कि नुकसान भी नहीं होता है। तो ये खबर निकल के सामने आ रही थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।